हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ओसीटीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा लोग के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। विभिन्न माइंस की रिक्रूटमेंट्स है जिसमें अलग अलग यूनिट में वैकेंसीज हैं सभी ब्रांचेस के लिए, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो ये डिटेल में जब नोटिफिकेशन में पढ़ूंगा सभी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा आप सभी लोग के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी ओसीटीटी फॉर प्लांट्स यूनिट्स माइंस ऑफ सेल। चलिए इसका पीडीएफ में डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ डिटेल में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, सब चीज़ें मेंशन की गई, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों अगर आप टेक्स्ट बुक से कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो जो हमारे चैनल का कूपन कोड है ERTP0F, ध्यान दीजिएगा ERTP और ये 0 है, F अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। वीडियो के स्टार्ट में ही दोस्तों मैं एक चीज़ पर आप सभी लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये जो एडवर्टीजमेंट है 01/2024, इसका डेट है, जो नोटिफिकेशन की पब्लिश होने की डेट है वो 22/2/2024 है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जब इसका इस पीडीएफ के लास्ट में आप जाएंगे तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो 26/2/2023 है। मतलब ये जो डेट है 23, वो ईयर मुझे लगता है गलत तरीके से मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2024 लिखना चाहिए था लेकिन 2023 लिख दिया गया, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑफिशियल साइट पे ये पीडीएफ में सबसे ऊपर आई हुई है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्पात भवन लोधी रोड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस प्लांट्स यूनिट्स माइंस ऑफ सेल। तो बहुत सारी यूनिट्स है, जैसे आप सभी लोग को बताया गया है कि एएसपी का मतलब एलॉय स्टील प्लांट एट दुर्गानगर वेस्ट में, बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट, बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट एट भिलाई एंड माइंस अंडर कंट्रोल ऑफ बीएसपी। लोकेशन सीएफपी चंद्रपुर फेरो एलॉय, मतलब इसका सब अलग, दुर्गापुर डीएसपी आईएसपी, इसको आरएसपी राउरकेला, सभी प्लांट का शॉर्ट फॉर्म दिया गया, उसे देख लीजिएगा। देखिए पहले बात कर लेते हैं मेटलर्जी वालों के लिए। बीएसएल में 10 वैकेंसी। बीएसएल का मतलब आप देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट की वैकेंसी झारखंड की। बीएसपी यानी भिलाई की 12 वैकेंसी, सीएफपी में 1 है, डीएसपी में 10 है, आईएसपी में 9 है, आरएसपी यानी राउरकेला में 14 है। ये मेटलर्जी डिप्लोमा इन मेटलर्जी के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए आप देख सकते हैं कि एएसपी में 2 है, बीएसएल में 17 है, बीएसपी में 15 है, सब माइंस की वैकेंसी है। सीएफ में 1 है, आईएसपी इसको में 13 है, आरएसपी बोकारो में 8 है, एसआरयू में 8 वैकेंसीज दी गई हैं। मैकेनिकल की देख सकते हैं आप, मैकेनिकल के विभिन्न ब्रांच, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल की ही रहती है सेल में। तो मैकेनिकल की आप देख सकते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी है, इसका सिविल की देखिए नॉर्मली वैकेंसीज नहीं रहती हैं लेकिन यहाँ पर सिविल की वैकेंसी है 2-4 करके। केमिकल के लिए, सेरामिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर्स एंड आईटी फॉर माइंस के लिए और ड्राफ्ट्समैन के लिए वैकेंसी। सिर्फ इसमें ओसीटीटी ड्राफ्ट्समैन ही एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी सभी ब्रांचेस सभी पोस्टों पर फ्रेशर्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। चलिए देखिए, जो भी कैंडिडेट्स इंडियन गवर्नमेंट के तहत सेंट्रल के तहत ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको सर्टिफिकेट, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि किसी स्टेट वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते, सभी स्टेट के लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी स्टेट के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए 18 साल से 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देख सकते हैं 18/3/2024 के हिसाब से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। ओबीसी को 3 साल का रिलेशन, एसएसटी को 5 साल का रिलेशन। देखिए जो भी जैसे मेटलर्जी के लिए 3 साल का आपका मेटलर्जी डिप्लोमा चाहिए, मेटलर्जी। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप एलिजिबल हैं। मैकेनिकल से सेम वही, आपको मैकेनिकल से डिप्लोमा चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन से डिप्लोमा हो या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी ब्रांचेस से डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है। सेम सभी आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी हिसाब के पास आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए। सब फ्रेशर्स वाली एलिजिबल है। बस यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की जो पोस्ट है दोस्तों, वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से आपका, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको ड्राफ्ट्समैन से डिप्लोमा चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें आपका ऑटोकैड वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए कैंडिडेट्स जो भी डिस्टेंस मोड में और कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में डिप्लोमा किए हैं वो एलिजिबल नहीं है। 18/3/2024 के हिसाब से सभी चीज़ आपकी काउंट होगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स वगैरह की, 2 साल की पहले ट्रेनिंग होगी जिसमें आपका 16,100 रुपये इनिशियली आपका बेसिक पे हो, सॉरी आपका स्टाइफेंड होगा। दूसरे साल आपको 18,300 मिलेगा। इसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको S3 ग्रेड में डाल दिया जाएगा जिसमें आपका 26,600 आपका बेसिक पे होने वाला है। करीब 40 से 45,000 रुपये आपके इन हैंड आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। S3 ग्रेड में दोस्तों मिनिमम जो आपका CTC होने वाला है वो 10.4 लाख का पर एनम होने वाला है, इंक्लूडिंग लोकेशन बेस्ड अलाउंस, एक्सक्लूडिंग लोकेशन बेस्ड अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस के अलावा।
देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर होगा। सीबीटी आपका जो है 100 ऑब्जेक्टिव मार्क्स में होगा, 2 सेगमेंट में होगा, ठीक है। पहला आपका सेगमेंट होगा डोमेन से, यानी आपका डोमेन करने वाला जो आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल के 50 क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल होगा तो मैकेनिकल के 50 क्वेश्चन होंगे, और अगला जो 50 सेक्शन होगा दूसरा सेगमेंट होगा उसमें एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा। इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद स्किल टेस्ट होगा, 3 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल सिलेक्शन दोस्तों आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। यहाँ पर कुछ फिजिकल क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें मेल की हाइट जो है मिनिमम 155 सेंटीमीटर, वेट 45 सेंटीमीटर, चेस्ट का मेजरमेंट दिया, फीमेल का 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 35 kg वेट होना चाहिए। डिस्टेंस विजन की बात कर लेते हैं, आपका 6/4 होना चाहिए विद या विदाउट ग्लासेस, यानी आपका 4 अगर प्लस माइनस 4 डायोप्टर आपका लेंस की पावर है तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, लाइट ब्लाइंडनेस है तो आप एलिजिबल नहीं है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस है, SC ST PWD कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 200 रुपये फॉर्म फीस है। टेस्ट सेंटर का कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, इन्होंने बताया है टेस्ट सेंटर में कि भाई टेस्ट सेंटर आपका आपके जो भी एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड लेना होगा उसमें आपका सब कुछ मेंशन होगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, यहीं पे मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है एडवर्टीजमेंट में दी गए हैं उसी में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि इस 24 होना चाहिए जो ये एडवर्टीजमेंट है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हो, ये 3 नंबर कॉन्टैक्ट है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेल राउरकेला स्टील प्लांट, यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई भी आपका डिस्प्यूट हुआ, कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार, मतलब कहने का मतलब इसका जो भी सुनवाई होगी वो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में के तहत होगी। होपफुली दोस्तों सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई। वीडियो पसंद आने पर एक प्यारा सा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।